देखिए अभी हम लोग समझेंगे कि पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे भोजन कैसे तैयार करते हैं। ठीक, ध्यान समझिएगा। ये हमारे हाथ देखिए एक पौधा है, एक एक बातें ध्यान से सीखेंगे हम लोग। बउआ ये पौधा के जो नीचे देख रही है जड़, इसमें मुलायम जड़ें जो हैं इनको हम लोग कहते हैं मूलरोम। क्या कहेंगे? मूलरोम। और ये देखिए ये पत्ती है, ये क्या है? पत्तियां। और ये सब बाकी टहनियां इसके। तो पत्ती के अंदर उपस्थित रहता है क्लोरोफिल। क्या रहेगा? क्लोरोफिल। आज जैसे ही सूर्य के प्रकाश इस पर आएगा, जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पत्तियों पर पड़ेगा, तो इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो प्रकाश से ऊर्जा को क्या करेगा? ले लेगा। ले लिया। लेने के बाद देखिए ध्यान से कि कौन कौन चीजें हैं। इन्होंने सूर्य के प्रकाश को ले लिया और इसमें क्लोरोफिल पहले से है। नीचे जो मट्टी के अंदर जो मुलायम जड़ होते हैं, जो मूलरोम होते हैं, उस मूलरोम से खनिज लवण और जल जाइलम ले करके पत्तियों में पहुंचाने का काम करता है। और यहां सुनिएगा, और पत्ती में सुनिएगा, और साथ ही साथ इस पर रहता है स्टोमाटा, और हिंदी में उसको कहते हैं रंध्र। वो इस तरीके से रहेगा और वो खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा। तो जैसे ही हमारे बाहरी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड देखेगा तो स्टोमाटा खुल करके कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर पत्ती में प्रवेश कर जाता है। तो कौन कौन चीजें मिला इसको? जल एवं खनिज लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल पहले से पत्ती में है, और साथ ही साथ देखिए सूर्य से, सूर्य का प्रकाश से ऊर्जा ले लिया। और लेने के बाद फिर अपना क्या करेगा? भोजन बनाना शुरू करेगा। और जब भोजन तैयार हो जाएगा और उसी देखा तब जाकर के यहाँ पर बैठा रहता है कौन? फ्लोएम। क्या जी? फ्लोएम। और वो फ्लोएम जैसे ही खाना तैयार होगा उसको ले जाकर के बाकी सब पौधों के पार्ट्स में, अंग में पहुंचाने का काम करता है। और इस प्रकार पौधों में आपका प्रकाश संश्लेषण या भोजन बनने की क्रिया पूर्ण होती है। तो आपसे पूछा जाए कि पौधा का किचन घर कौन है? हाय पत्ता। कौन है जी? पत्ता। समझ पाए? तो कैसे कैसे हुआ प्रोसेस? तो जब सूर्य के प्रकाश इस पर आया, आने के बाद क्लोरोफिल इसको पकड़ के अपने पास रख लिया, ऊर्जा को ले लिया, और लेने के बाद जाइलम, कौन कौन जी? जाइलम। हाय मूलरोमा से, मुलायम जड़ से जाइलम है देखा, इसके सहारे पत्ता में जल को लेके पहुंचा दिया। और देखिए, और बाहरी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमाटा के रास्ते अंदर पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद यह पौधा अपना भोजन तैयार करना शुरू करता है, और इस प्रकार पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया या भोजन बनाने की क्रिया पूर्ण होती है। ऐसे इसमें काम होते हैं। अगर कोई डिफिनेशन पूछेगा तो शॉर्ट में आप डिफिनेशन दे सकते हैं कि वह विधि जिसके द्वारा या जिस विधि से पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप प्रकाश संश्लेषण का पूरा जो जैसे जैसे प्रोसेस होता है वो सब आप लोग लिख दीजिएगा। क्लियर हुआ? अब देखिए इसका एक समीकरण भी होता है। इन्होंने क्या क्या लिया हुआ तो समझिएगा ध्यान से। ये लिया क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है, क्या लिया जी? तो 6CO2 प्लस में 12, देखिए 12 को क्या लिया? ये जल लेगा। ओके। और उसके बाद देखिए ये साथ ही साथ क्या होगा? ये देखिए यहाँ पे सनलाइट की जरूरत पड़ी, क्या पड़ा जी? क्लोरोफिल तो पत्ती में पहले से ही है कि नहीं है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड को जल को मिला करके ये C6H12O6 माने क्या चीज हो? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। और एक बात और सुन लो बउआ, हमारा जब इसका प्रोसेस पूरा होता है
ये जब इसका प्रोसेस पूरा होगा तो हम लोगों को ऑक्सीजन वो देता है ना हो। कहा हाँ, इसका मतलब ये देखिए ऑक्सीजन का भी निर्माण करता है। और एगो बात सुना, गर्मी के दिन में पेड़ के नीचे आप जाइएगा तो ठंडा लगता है हो। कहा कि ये वाष्प के रूप में जल भी छोड़ता है, तो साथ ही साथ आपका है जल भी निकलता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी चीजें का निर्माण होता है, तो पौधा कार्बोहाइड्रेट अपना भोजन बनाएगा और साथ साथ ऑक्सीजन भी बनाएगा और इसके साथ साथ जल का भी निर्माण करता है। और इस प्रकार से आपकी पूरी की पूरी प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो यहाँ पे भैया ऑक्सीजन पौधे की जरूरत नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है पौधे का अपशिष्ट पदार्थ होता है। क्लियर हुआ क्या? समझ में प्रोसेस आया? ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।